अभी हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू रोजगार सेतु ऐप। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर। और जैसे कि आज आप सभी को मालूम है कि आप लोगों की आज कंप्यूटर की क्लास जो है वो लग चुकी है, और आपको ये भी मालूम है कि कंप्यूटर जो है वो आप लोगों का CGL और CHSL के मेंस में जो है अब एक अहम भूमिका जो है वह निभा रहा है। तो हम बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हायर लेवल तक, एडवांस लेवल तक जाएंगे कंप्यूटर में। पहली 2-3 क्लासेस आपको बहुत ईजी लगेगी, अरे ये तो बच्चों का खेल है, ठीक। बट जब आप उसे पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सब होता है कंप्यूटर में और यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सभी को राम राम है मेरी तरफ से। जय श्री कृष्णा भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलें स्टार्ट करें। एक बार मुझे थम्स अप क्रिएट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कि आप सब रेडी हैं पढ़ने के लिए और आपको पढ़ाना मैं शुरू करूँ। चलो, आज हमने पढ़ना कंप्यूटर, बट सबसे पहले मैं अगर पूछूं कंप्यूटर क्या है ना, तो हमें मालूम होना चाहिए कंप्यूटर क्या है। आप अपनी अपनी भाषा में प्लीज़ डिफाइन ज़रूर कीजिएगा मुझे कि आप क्या समझते हैं कंप्यूटर को। इनिशियल लेवल पर कंप्यूटर जब आया था तो क्या करता था? आज तो सारी चीज़ें करता है, सर्च भी करता है, हमें चीज़ें ढूंढ कर भी देता है। बट इनिशियल लेवल पर जब कंप्यूटर आया तो वो क्या करता था, किस लिए, रीज़न क्या था जो कंप्यूटर को बनाया गया? एनीवन? गुड आफ्टरनून भाई। एक बार मुझे बताएंगे कि आप क्या समझते हैं इस शब्द से। हेलो भाई, हेलो। चलिए, तो एनीवन, किसी का आंसर नहीं आ रहा? शुभम यादव, मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ, स्टैटिक जीके पढ़ाने वाली हूँ और कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट में आप लोगों के इस क्लास के अंदर जो है वह लूँगी। अच्छा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन करने के लिए आया था, रश्मि का आंसर यहाँ पर आ चुका है, बहुत बढ़िया। संडे को क्लास नहीं चलेगी, सैटरडे को क्लास चलेगी मेरे साथ आप सभी की। ओके, संगणक, ये तो आप मुझे हिंदी में अर्थ बता रहे हैं भूमाराम। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे हैं, अपनी समझ से आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं बता रहे हैं आपके। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला एक उपकरण होता है ना, जिसमें हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक, हिंदी में हम इसको संगणक कहते हैं। और अगर हम इसको और तोड़ें तो ये बेसिकली स्टार्टिंग में जब इसको लाया गया था तो कैलकुलेशन करने के लिए ही लाया गया था, यानी कि गणनाएं करने के लिए ही कंप्यूटर जो है वो आता है। आज आप क्या कर रहे हैं भाई, आपको अच्छे से मालूम है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको पता है आप अच्छा इसमें अचीवमेंट कर ही रहे हैं, साथ ही मेडिकल के क्षेत्र में बात कर लें, डिफेंस में बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आज इंक्लूडेड है। विदाउट कंप्यूटर, विदाउट लैपटॉप, विदाउट मोबाइल फ़ोन भी तो एक हमारा कंप्यूटर ही है, चलता फिरता पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसे हम चार्ज कर लेते हैं एक समय पर और उसके बाद उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ओके। यहाँ हमने समझा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बहुत सुंदर। और कंप्यूटर में आपको बता दूं, विषय जो है वो अंग्रेजी ही है, तो यहाँ पे हिंदी जो है वो नहीं होना चाहिए। जो शब्द आप लोगों के यूज़ किए जाते हैं वो इंग्लिश वर्ड ही जो है वो इस्तेमाल में लिए जाते हैं, राइट। तो कंप्यूटर क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें छोटे से अक्षरों में समझने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक क्या है भाई, आप लोगों का उपकरण है जो क्या चलता है भाई, बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो है वे चलता है। बट स्टार्टिंग की अगर हम बात करें ना, कंप्यूटर क्यों आया था, रीजन क्या था इसके आने का, तो आप बोलना कैलकुलेशन करने के लिए। क्या करने के लिए जी? कैलकुलेशन को करने के लिए कंप्यूटर जो है वो आप लोगों का आता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करने के लिए? तो आप बोर्ड मास पढ़ते हो ना, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को जो है वो बनाया गया था। और इससे भी पहले केवल प्लस और केवल माइनस करने के लिए बनाया गया था, कि हम किसी भी प्रकार कैलकुलेशन करनी शुरू कर दे, कैलकुलेशन यानी कि गणना करनी शुरू कर दे। कंप्यूटर एक ऐसा शब्द है जो कि आप लोगों का एक ग्रीक वर्ड से उठाया गया है।
समझ रहे हैं आप सभी? एक टेक्निकल वर्ड है, और जितने भी आप टेक्निकल वर्ड्स पढ़ते हो वो एक हम कह सकते हैं ग्रीक भाषा के शब्द जो हैं वे होते हैं, जिसे आप एक लैटिन लैंग्वेज बोलते हो अंग्रेजी में। अब ये पूरा वर्ड नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरा कंप्यूटर वर्ड डायरेक्ट उठ के नहीं आया था, वर्ड आया था कंप्यूट। क्या आया था भाई? कंप्यूट शब्द आया, कंप्यूटर नहीं आया। क्या आया जी मैम? कंप्यूट शब्द आया। और कंप्यूट का अर्थ ही क्या होता है मैम? गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। यहां तक समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा पार्ट है, उसके बाद मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके चलूंगी आज की क्लास में, क्योंकि आज की इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो पढ़ने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहां से ये आया है, कहां से इसका ओरिजिन हुआ है। गुड्डू अभी फिलहाल में पढ़ो, 1 घंटे की क्लास होगी आप लोगों की। आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। मैं हार्डली आपको 60 डेज में पूरा कंप्यूटर पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत डीप। बट आप कितनी देर में और कितनी जल्दी उसे कैच कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। ओके, चलो, उससे पहले भी पढ़ा सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। फादर, अभी चलते हैं फादर की तरफ, कृतिका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हम फादर की तरफ भी चलेंगे। जैसे भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी विषय उठाते हैं, तो हम उससे पहले उसके फादर के बारे में जानते हैं कि इसके जनक जो हैं वो कौन है कंप्यूटर बनाने के। हम आज अगर पढ़ें कंप्यूटर के फादर को, हम जानते हैं चार्ल्स बाबेज के नाम से, और चार्ल्स बेबेज। बट आपको पता है केवल चार्ल्स बेबेज का ही योगदान नहीं था कंप्यूटर बनाने के लिए। बहुत सारी लैंग्वेजेस आई उससे पहले, बहुत सारे कंप्यूटर को बनाया गया। बट जब प्रचलित हुआ ना विश्व स्तर पर कंप्यूटर, तब हमने ये नाम पढ़ा चार्ल्स बाबेज। ठीक है, तो अकेले केवल चार्ल्स बाबेज ही नहीं है इसके योगदान के लिए कि कंप्यूटर जो है वो उन्होंने ही लाके आपके हाथ में दे दिया है, वो नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बट अगर हम पढ़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको नाम जो है वो यही पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जाता। ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, क्लियर? चलो, तो इतना समझ में आ गया कि ये कंप्यूटर एक शब्द नहीं, ये शब्द आपका लैटिन वर्ड से उठाया गया है, और इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। एक चीज और मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं सिलेबस की तरफ आपको लेके चलती हूं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 2 + 7 क्या होता है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? क्या आंसर लगाओगे? आपका दिमाग बोल रहा है मैम 9 आंसर आएगा, है ना? ये तो मुझे पता है, और आपको भी पता है कि मैम अगर मैं 2 में 7 को जोड़ूंगा, 2 में 7 को ऐड करूंगा और करूंगी, तो आंसर तो 9 ही आएगा, 10 तो आएगा ही नहीं। अगर 10 आ गया तो भाई आपको मैथ्स नहीं आती। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि आप जोड़ नहीं सकते। अगर कंप्यूटर ऐसा एरर कर दे, फिर क्या बोलोगे? कंप्यूटर ऐसा एरर कर दे तो क्या बोलोगे उससे? ठीक है, अलग अलग लगा लो, पतली सी कॉपी ले लो भाई कंप्यूटर के लिए, ज्यादा मोटी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, अब ये 2 + 7 हमें पता है, क्योंकि हमने छोटे से बचपन से मार खा खा के सीख लिया है। जब मम्मी क्या करवाती थी, समझाती थी कि 2 + 7 जो है वो क्या होता है, तो हम यहाँ 2 डंडी डालते थे और यहाँ पे 7 डंडियां डालते थे, और इनको एक साथ काउंट करते थे। काउंट कर लेना कितनी है ना भाई, तो हम लिख देते थे उसको काउंट करके, मैडम जी, मम्मी जी 9 है, मैम 9 है। बट कंप्यूटर को भी तो हमने ही बताया है ना कि ये 9 आएगा इसका रिजल्ट। इस साइन का मतलब क्या होता है? ऐड होता है, ये भी तो हमने ही बताया। तो ये हमारा माइंड ही तो है जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है। बट कैसे? अब यहां समझते हैं। जब कंप्यूटर में कोई भी डेटा डाला जाता है, ये डेटा ही तो है जो यहाँ पे बात करिए, 2 + 7 हमें पता है ये डेटा है। बट इसका कोई अर्थ है क्या? अगर मुझे ना पता हो ये साइन किस चीज का है, क्या ये इसका अर्थ है या फिर नहीं, क्या इसका कोई मीनिंग आएगा या फिर नहीं? यस और नो में बताएंगे गाइस, यस और नो में बताएंगे। बताइए। बिल्कुल चलेंगे भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको एक एक चीज करके समझाऊंगी। अभी कंप्यूट पे हैं, कंप्यूट का अर्थ समझ रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सब चीजों पे आप तसल्ली रखें, विश्वास रखें और पढ़ते चलिए बस। ठीक है, ओके। राकेश लोधी जी नाम ले दिया है आपका। हाँ जी,
बताओ, क्या इस 2+7 का कोई अर्थ है? एक छोटे से बच्चे को बोलूं मैं 2+7 बताओ क्या होता है, बोलेगा ये क्या पूछ लिया, 2 क्या होता है, बोलेगा जमा क्या होता है, बोलेगा 7 क्या होता है। और फिर उसके बाद पूछ भी रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, यानी कि मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है मैम, यहां तक हमें समझ में आ गया है। अच्छा, अब कंप्यूटर पे जो काम किया जाता है उसमें डेटा डाला जाता है जिसे हम बोलते हैं रॉ डेटा, यानी कि इसका मतलब है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है, तो इसको मैंने बोला है रॉ डेटा। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स को मैंने डाल दिया है। आपने पढ़ा होगा CPU, पढ़ा है, नाम तो सभी जानते होंगे अगर पढ़ने आए हैं तो, है ना। तो CPU यानी कि यहां पे हो रहा प्रोसेस। जैसे कि यहां वापस आते हैं, जैसे कि मम्मी ने हमें सिखाया 2+7, 2 डंडे यहां पे डालो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा था ना काउंट करने में। तो ऐसे ही कंप्यूटर इस पे काम करता है, कोई भी डेटा मैंने डाला उस पे काम करता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस और प्रोसेसिंग। जो वो कार्य करने वाला है, जो उसको ऑर्डर दिया गया है कि इस कच्चे सामान को तुम पकाओ, ठीक, तो यहां पे प्रोसेस करके बोलता है कि इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 9। अब आपको पता है कि रिजल्ट का तो मीनिंग भी होता है। आप आज तैयारी कर रहे हो, तो आप एक रॉ फेस में हो। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपका भाई आपका जो मीनिंग है वो बन जाएगा, आप खुद एक अर्थ बन जाओगे, है ना। रॉ डेटा का कोई भी मीनिंग नहीं होता, बट हाँ रिजल्ट का मीनिंग जरूर होता है। तो कंप्यूटर का पूरा प्रणाली जो है काम करने की वो यही है कि उसके अंदर हम डेटा को एंटर करवाते हैं, उस डेटा का कोई भी कभी भी मीनिंग नहीं होता, उस पे कार्य होता है, उस पे काम होता है, और काम होने के बाद हमें उत्तर मिलता है, और उत्तर हमेशा क्या होता है भाई, मीनिंगफुल होता है। यहां तक समझ में आया? हाँ और ना बताइएगा, हाँ और ना। आज के अगर नोट्स भी नहीं बनाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, बस हाँ चीजों को समझ लो बिल्कुल एक जमीनी स्तर से। हाँ बिल्कुल मुस्कान। अब देखो ये जो रॉ डेटा लिखा है, ये जो प्रोसेस लिखा है, और ये जो रिजल्ट लिखा है, कंप्यूटर भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर भाषा में जब हम डेटा को एंटर करवाते हैं, क्या करवाते हैं, डेटा को एंटर जो है वे करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं इनपुट। इन समझ रहे हो ना, अंदर आना, इन मतलब अंदर आना। मे आई कम इन मैम, याद आया आपको छोटा, जब आप छोटे थे, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो वही इनपुट, अंदर डेटा को डालना, इन। ठीक है जी। अब इसको मैंने डेटा को अंदर डाल दिया है, उसके बाद क्या हो रहा है जी, ये तो डेटा डाल दिया, ये कहला रहा है मेरे पास इनपुट। ठीक है, अब इस पे हो रहा है कार्य। क्या हो रहा है जी? इस पे हो रहा है कार्य, यानी कि यहां पे आ जाएगा आप लोगों का प्रोसेसिंग, और जो आप कंप्यूटर भाषा में बोलते हो जिसमें काम होता है वो होता है CPU। तो आप यहां लिखोगे प्रोसेसिंग, और ये कैसे होता है मैम? CPU के अंदर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कहलाता है नहीं कहलाता? बता देना आप, अगर नहीं कहलाता तो मैं चेंज भी कर दूंगी यहाँ पे, अगर आप बोलोगे कुछ सही तो भी तभी करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। और जो अंत में मुझे मिलता है वो मिलता है भाई एक मीनिंगफुल डेटा, यानी कि रॉ डेटा पर जो डेटा एंटर मैंने करा है उसके ऊपर मिलता है मुझे आउटपुट, उस पर मुझे मिलता है रिजल्ट, और यही होता है मेरे पास आउटपुट। तो कंप्यूटर में आप लोगों से इन टर्म्स को जो है वह पूछा जाता है भाई। ठीक है, समझ गए आप सभी यहां तक? अच्छा मैम, आप इतनी देर से बोल रहे हो कि कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, आपने हमें अर्थ नहीं बताया। कंप्यूटर जो इतनी बड़ा COMPUTER है, इसका मीनिंग भी बता दो। आपने बताया कि कंप्यूटर का एक कंप्यूटर जो शब्द है वो उठाया कहाँ से गया, जिसका अर्थ क्या होता है, बट कंप्यूटर की जो हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा वर्ड वो क्या है। तो समझिएगा, आज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही है। ऐसे कंप्यूटर की आप इंटरनेट पे देखोगे हजारों डेफिनेशंस, हजारों अर्थ निकल कर आएंगे, बट जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे आसान है, वही समझेंगे और वही मैं लिखूंगी। तो वो क्या है एक बार समझ लेते हैं। जैसे आप बोलेंगे कंप्यूटर, COMPUTER, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है,
तो C फॉर कॉमन, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग। कंप्यूटर क्या है? खुद में मशीन है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, जिसका पर्पस क्या है? P फॉर पर्पस। ठीक है, पर्पस भी बोल दिया जाता है और पर्पसली भी बोल दिया जाता है, पर्पस से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका पर्पस क्या होगा आप लोगों का? COMPU। अब U आ गया। अब U का अर्थ क्या है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पस यूज्ड फॉर, पर्पस और पर्पसली यूज्ड फॉर। अब क्यों इस्तेमाल में ली जा रही है? यूज फॉर टेक्नोलॉजी, यूज फॉर एजुकेशन, यूज फॉर आप लोगों का रिसर्च। ठीक है, हाँ GS में ही काउंट होएगा अब आपका। ठीक है, यूज फॉर टेक्नोलॉजी, यूज फॉर एजुकेशन, यूज फॉर रिसर्च। ठीक है, एंड लगा लेना यहां पे। तो एक ऐसी मशीन जिसका उपयोग हम लोग टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च फील्ड्स के अंदर कर रहे हैं, वो है आपका कंप्यूटर। आया समझ में? ओके, आया समझ में? हाँ और ना बताओ, इससे लिख लेना, ये पूछ लेता कभी कभी, स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है, मशीन, मशीन का क्यों लिख दिया भाई? मशीन होएगा, मशीन। पर्टिकुलर भी यूज कर सकते हो, बट पर्टिकुलर आपकी ये भी पता है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, पर्टिकुलर तो नहीं, पर्पस बोल सकते हैं। ठीक है उपेंद्र, ओके यहां तक डन है? एक बार थम्स अप बता दीजिएगा क्रिएट करके कि हाँ मैम यहां तक डन है। बोलो। हाँ ठीक है। अच्छा, आज हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसकी विशेषताएं भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हैं? तो कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो उसको हम लोगों को जानना पड़ेगा। बट उससे भी पहले जितना आपने अभी समझा है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, अब उसके बाद उसके सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो है क्या। चलें, आप इस क्लास को, भाई देखो मैंने हमेशा बोला है, मैं अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो आप वनडे एग्जाम्स सभी के लिए ले सकते हो इस क्लास को। अब आप बोलोगे जैसे कि दिल्ली पुलिस की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ आप ले सकते हो, बाकायदा ले सकते हो, राजस्थान पुलिस के लिए भी आप ले सकते हो, CGL के लिए तो ले होगे ही लोगे। ठीक है, ओके जी, ओके। अब यहाँ पे आएंगे, समझेंगे कि मैम हमने एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आता ही आता है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को पढ़ रहे हो। इसके बाद आप लोगों का जो सवाल निकल कर आते हैं वो आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। कौन सी जनरेशन में आज हम काम कर रहे हैं बताना ज़रा मुझे। सिलेबस की अगर हम बात करें आप सभी से, सिलेबस के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से PPT भी बनाई है, वो मैं लगा देती हूँ ताकि वो जल्दी कवर हो जाए वो वाला पार्ट, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो सिलेबस की जब मैं बात करती हूँ ना तो आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर कहाँ से देता है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से देता है। बट मेरा सवाल फिर निकल आया यहाँ से कि बताओ ज़रा कि कंप्यूटर की जनरेशन चल कौन सी रही, हम कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं आज, बताओ बताओ बताओ, ये तो तुम बताओगे है ना। चलो, तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन तो ये ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक है पहला। सेकंड, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर क्लास आपको हैंड रिटन जो है वो मिलेगी। ठीक है, जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे जब तक सीखोगे नहीं हो। फिफ्थ जनरेशन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और भाई और कोई है जो 7th 8th आंसर देता है? 11th भी आंसर आए हैं मेरे पास काफ़ी बारी, है कोई ऐसा जो आंसर देगा कि मैम हम 7th जनरेशन में हैं आज, है ना। चलो
बहुत बढ़िया, 5वीं जनरेशन, मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पे नॉलेज है जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कुछ आते हैं ऐसे जो बोलते हैं मैम हम 12वीं जनरेशन में चल रहे हैं। अच्छा, तुम क्वांटम कंप्यूटर में चले जाओ, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसी के साथ आपका एक और जुड़ जाता है, बट हाँ क्लास दूसरी बन जाती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री तो है यार, ये जनरेशन्स जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं वो जनरेशन हिस्ट्री में, इसमें लैंग्वेजेस वगैरह, कोई मशीन आई है वो भी जुड़ जाती है। तो यहाँ से आपका सवाल 100% आता है हर बार एग्जाम के अंदर। आज हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अकेले 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखो आ गया आकाश का आंसर, अमित का भी। मैम 12वीं जनरेशन में है, तुमने बनाई है, हैं? तुमने बनवाई है, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पीपीटी से देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है गाइस। जैसे कंप्यूटर का परिचय, आज ही क्लास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर का उद्भव और विकास आ जाता है, जो कि आपके जनरेशन्स को ही और किसको, इतिहास को ही बता रहा है, ठीक है। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पे चलेंगे, वापस से लिखेंगे, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन निकल कर आता है, जिससे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यहां से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न जो है वह पूछता है जी, ठीक है। यानी कि पहले 2 टॉपिक्स में से यहां से तो सवाल आ ही गए, एक एक सवाल भी आ जाएगा तो नंबर तो पक्के हो गए ना। हो सकता है तो 2 भी आ जाए। कंप्यूटर का सी भी नहीं आता सूरज कुमार को, कोई बात नहीं, तुमको COMPUTER तक पढ़ा देंगे सारा, ठीक है, बस पढ़ लो, ठीक है। मैम यहाँ से सवाल आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें आप सभी से चौथे पॉइंट की, तो आपको पढ़ना है इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स। क्या पढ़ना है मैम? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। साथ ही आप पढ़ेंगे मेरे साथ इसका हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, हार्डवेयर। कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है? हार्डवेयर कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है, बताना जरा। कंप्यूटर पे हम लोग काम करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं? सॉफ्टवेयर तरीके से करवा रहे हैं या फिर हार्डवेयर के तरीके से करवा रहे हैं, ये बताओ, ठीक है। मैम सॉफ्टवेयर से ही आपका सवाल देखने के लिए मिलता है, आपका हार्डवेयर से सवाल देखने के लिए मिलता है। आप बोलोगे मैम एक ऐसा टॉपिक है जिसने जान खा रखी है, मैं बोलूँगी हाँ, बताओ कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। बोलोगे हाँ मैम, यहाँ से सवाल नहीं लगते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जहां आपसे पूछा जाता है MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड से, ठीक है। तो सवाल जहां से बनता है वो बनता है आप लोगों का MS ऑफिस। इसमें आप लोग क्या पढ़ते हो? MS वर्ड को पढ़ते हो, पूरे इतिहास से लेकर इसको सब पढ़ेंगे। पावर पॉइंट से पढ़ते हो आप MS पावर पॉइंट, और अगर हम बात करें आप लोगों से MS एक्सेल, मैम इसके फॉर्मूला और इसके जो शॉर्टकट्स है ना वही जान ले रहे हैं, बाकी तो समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना? आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अंशुल क्या हुआ फिर, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छा, GS फैकल्टी तो बेस्ट है। अच्छा, चलो धन्यवाद। चलो ठीक है, हमें समझ में आया कि हमें मोटा मोटा यहाँ से सवाल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, बट ये ही इनफ नहीं है गाइस। आपके पास और भी बहुत सारा डेटा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपको पढ़ने हैं पोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स नहीं, ना ही आप लोगों के वो पोर्ट्स बंदरगाह वाले पोर्ट्स, आपको पढ़ने कंप्यूटर के पोर्ट्स। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप देखते हैं आप लोगों का पेन ड्राइव इंजेक्ट करने की जगह होती है, हेडफोन्स इंजेक्ट करने की जगह होती है, या फिर मैं बात करूं जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो यहाँ पे भी जगह होती है इंजेक्ट करने की। ये पोर्ट्स होते हैं, इनमें पिन्स लगी हुई होती है, वहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है, वहाँ से सच में सवाल आते हैं। CGL के पेपर उठाना, पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया हमें कि यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। अगला देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी कैसे भूल सकते हैं? मेमोरी कहाँ से आया है? मेमोरी आया CPU से। तो होल CPU हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी मैम? होल CPU पढ़ना है। CPU का ही पार्ट है हमारे पास एक मेमोरी। आपने सुना होगा प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक स्मृति, या फिर सेकेंडरी, टर्शरी तो नहीं जाएंगे अब तो हम सभी तक, टर्शरी तो नहीं, हम पढ़ेंगे मुख्यतः प्राइमरी, ठीक है। दूसरी हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों की
सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम हिंदी में बोलते हैं भाई मेन मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम बोलते हैं आगे एक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी, उसके अलग अलग नाम हैं। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो मेमोरी से भी सवाल आता है आप लोगों का, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि जरा बताओ मैग्नेटिक टेप किसका एग्जाम्पल है, सीजीएल में पूछा है पिछले वर्ष। मैं पूछ लूं कि हार्ड ड्राइव में डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, तो हार्ड ड्राइव खुद मेमोरी का पार्ट है, पर डेटा कैसे स्टोर होता है ये नहीं मालूम है हमें, तो वो भी पढ़ेंगे हम। मैं पूछूं रैम रोम, आपने नाम तो बहुत सुने होंगे, रैम का अर्थ क्या होता है, रोम का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म तक बता दोगे, बट जो पढ़ा है वही बताएगा कि रैम में होता क्या है और रोम में होता क्या है। तो जो रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, आप लोगों का आ रहा है एसडी कार्ड, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, ये सब मेमोरी है, इसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से भी सवाल निकल के आता है आप लोगों का। आगे नंबर सिस्टम से कम सवाल है, ना के बराबर और ना ही, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे जहां आप कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम कहते हो, बाइनरी को बाइनरी नंबर्स को आप लोग ऑक्टल में बदलते हो, ऑक्टल को आप लोग हेक्साडेसिमल में बदलते हो। ये जो कन्वर्जन ऑफ नंबर है ना, थोड़ा सा मैथ्स में हम यहाँ पर खेलेंगे, ठीक है। मैथ्स तो आपको आती है, आप पढ़ रहे हैं एस भारती सर से, बट फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रोल निभाते हैं मैथ्स का, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ये एंड में करेंगे, ये अभी का टॉपिक नहीं है। सॉफ्टवेयर में बता चुकी हूँ, सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ना है मेरे साथ। अच्छा, फ्लो चार्ट एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सिंपल अगर हम बात करें कंप्यूटर की भाषाओं को, अब मैं आपको कोडिंग नहीं करवाने लगूंगी, समझिएगा। हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा का जनक कौन है, क्या इस लैंग्वेज में किया जाता है, आज इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर नहीं, एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, बस एक चैप्टर की तरह। चाहे अगर मुझे पूछ दे कि फोर्टन कैसी लैंग्वेज है, तो मुझे पता होना चाहिए ये लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा तो है, बट है कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूर लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ पे अटकूंगी मैं। तो ये मुझे पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, ये आपका इतना बेसिकली जो चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी। जहाँ पे आप लोग देखते हो कि डेटा फ्लो चार्ट में आप लोगों का बनाया जाता है इस तरीके से, रोम्बस आ जाता है आप लोगों का, स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, इनमें जो फ्लो चलता है ना डेटा का, वो एक लैंग्वेजेस की तरह ही भाग लेता है। बट हाँ, ये वाला पोर्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंपॉर्टेंट, तो आप इस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, ठीक है। बताते हैं अभी आप लोगों को पोर्ट्स के बारे में भी। अच्छा, कंप्यूटर के नेटवर्क, इंटरनेट पढ़ रहे हो, इंटरनेट, द नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? बट आप कहते हो कि आज आप मेरे साथ कनेक्ट हो इंटरनेट के माध्यम, मैं बोलूंगी चलो ठीक है इंटरनेट के माध्यम कनेक्ट तो हो, बट इंटरनेट से भी तो नेटवर्क आ रहा है ना। बोलोगे, मैं बोलूंगी इंटरनेट का अर्थ बताओ, तो आप बोलोगे मैम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है इंटरनेट का अर्थ, वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, विश्व भर में जुड़े हम एक दूसरे से, वो है हमारा इंटरनेट। जुड़े कैसे? नेटवर्क के जरिए। बट फिर नेटवर्क की बात आ गई, नेटवर्क क्या होता है? आपने पढ़ा होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, आपने पढ़ा होगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपने पढ़ा होगा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपने पढ़ा होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये है नेटवर्क। आपने पढ़ी होंगी टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये है नेटवर्क। यहाँ हम नेटवर्क कंप्लीट करने वाले हैं। फिर अगर बात की जाए, इसी से ही जुड़ा हुआ पार्ट है, इसी के बाद में कराऊंगी आपको इंटरनेट, जो आप लोग आज चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर पे आप जब कुछ सर्च करते हो तो कुछ लिखा हुआ होता है, कौन सी भाषा में लिखा होता है, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे हम लोग। बिल्कुल डीप समझाऊंगी राजीव, आप टेंशन ही मत लेना, बिल्कुल डीप समझाऊंगी। MS ऑफिस मैं बस स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, शुरुआत के दौर पे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट भाग जाएंगे। आपको मैं बोला क्लास के स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन आपको क्लास इतनी आसान लगेगी, कंप्यूटर से आसान तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। बट धीरे धीरे इसका लेवल आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, और ये बात मैं आप लोगों से कम 10 दिन 10 क्लास लेने के बाद पूछूंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ हो गया आप लोगों का। अगला क्या कहता है? नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे हम लोग। सिक्योरिटी दी कैसे जाती है नेटवर्क के ऊपर, आप लोगों का डाटा कैसे सिक्योर किया जाता है, कहते हैं डाटा लीक हो गया, कैसे हो गया डाटा लीक, उसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक आता है इसके अंदर आप लोगों का और वायरसेस, कंप्यूटर के
केवल इंसान को ही वायरस नहीं होता भाई, कंप्यूटर को भी वायरस होता है आपका। जब कंप्यूटर आप लोगों की अजीबोगरीब हरकत करने लगता है, जैसे कि मैम हैंग हो गया है, चल नहीं रहा है, जैसे कि अपनी मर्जी से चल रहा है ना, मैं प्रेस कुछ और कर रही हूँ और खुल और कोई फाइल रही है, ठीक है। जैसे कि इसकी लाइट ही नहीं ऑन हो रही है मैम, पता ही नहीं क्या हो गया, बंद पड़ा है, 4 दिन से चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर थोड़ा सा बीमार हो जाता है, वो चाहता है कि उसे थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए और उसे ठीक करवाया जाए। खुद से तो बोलेगा नहीं, हाँ हमको पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में दिक्कत क्या आ रही है, फिर हम उसके अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, उसकी दवाई को इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। एक बोल रहे मैम समझ में आ रहा है, उसके नीचे एक और बोल रहे कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये क्या बात है। एक उपेंद्र को समझ क्यों नहीं आ रहा, उपेंद्र दोबारा से क्लास देखना अगर समझ में नहीं आ रहा, अभी तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी ही नहीं है, ये समझो। तो मैं बस बता रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मत समझो, बट हाँ ये जान लो कि टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। और बिल्कुल चिल माइंड होके पढ़िएगा, कोई भी सवाल हो उन्हें पूछो आप, आपको सवाल का उत्तर देने के लिए हम यहीं पर हैं, ठीक। उसके बाद मल्टीमीडिया वाले टॉपिक में हम लोग पोर्ट्स वगैरह वाली चीज़ों को कवर करेंगे, सिस्टम वगैरह वाली चीज़ों को कवर करेंगे, और मल्टीमीडिया वाली चीज़ों में आप लोग जब इनपुट आउटपुट पढ़ोगे ना, आधा से ज़्यादा वहीं पे कवर कर लोगे, ठीक। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये अच्छा है क्योंकि यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलता है, कभी शॉर्टकट पूछ लेता है आप लोगों से, ज़्यादातर शॉर्टकट पूछता है, ठीक है। MS ऑफिस में आप पढ़ोगे, जो 3 मुख्य तरीके से हैं, केवल और केवल वही, यहीं से सवाल आते हैं क्योंकि यही सिलेबस में है। पावर पॉइंट, वर्ड और आप लोगों का एक्सेल का काम कहाँ करते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। जब मैंने बोला कि मैं वर्ड पे काम करवाऊंगी, वर्ड पे बात करूंगी, तो जैसे कि आप रेज्यूमे बनाते हो तो एक वाइट प्लेन शीट होती है ना A4 साइज की, उस पर रेज्यूमे निकलवाते हो, जिसपे आप केवल कहानी लिख रहे हो, एक तरीके से डेटा को एंटर करवा रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, है ना, वो आपका वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पावर पॉइंट, हालांकि ये जो क्लास है आपकी पावर पॉइंट पर ही बनी हुई है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे द्वारा, टीचर्स द्वारा पावर पॉइंट का ही किया जाता है। सेकेंडरी वर्ड है आप लोगों का। पावर पॉइंट पे आप लोग क्या करते हो, पावर पॉइंट पे आप ये कह सकते हो कि मैम हम एनिमेशंस, पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं चीजों को, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है वे करते हैं, ओके। एक्सेल में हम करते हैं कैलकुलेशन, क्या है, एक्सेल में हम करते हैं मैम कैलकुलेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके भैया, दीदी, पापा, मम्मी जो भी वर्किंग है, बेसिकली ज़्यादातर कंपनीज में एक्सेल पे काम हो रहा होता है। एडटेक में आओगे तो आपको फिर पावर पॉइंट पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो हमें मुख्यतः ये 3 पढ़ने, और ये जड़ हैं कंप्यूटर पढ़ने की, ठीक है। इसको पकड़ लिया ना सब कुछ हल्का लगेगा, बट हाँ इसको पकड़ने के लिए भी ना थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ओके। चलो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अलग अलग डिफाइन कर रहा है, जो मैंने वहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन की आज क्लास थी, ये अभी फिलहाल में इतना आप लोगों ने समझा है, बोलो आया समझ में। डेली नहीं चलेगी भाई, डेली नहीं चलेगी क्लास, सैटरडे चलेगी, इसी समय चलेगी आप लोगों की, ठीक है जी। बताओ यहाँ तक अब भी किसी को कोई भी परेशानी हो तो पूछो, फिर मैं उसका आंसर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगी, बिकॉज अपने पास अभी समय है। बताइए दीजिए, बताइए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप बता सकते हैं, उसका समाधान करा जाएगा, ठीक है। कौशल मैंने बता दिया क्लास आपकी कब कब होगी, और कंप्यूटर की करंट अफेयर की क्लास अगर आपने नहीं ली है तो मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ाती हूँ। सुबह मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, उस क्लास को भी हम सैटरडे लगाया करेंगे वीकली। एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ, क्या करवा दूँ? अच्छा, और भी रह गया भाई इसके अंदर, अगर हम बात करें मिसलेनियस पार्ट रह गया हमारे पास। अच्छा यहाँ आते हैं, ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, इनकी तस्वीर से सभी मेरे ख्याल से वाकिफ़ होंगे। पोर्ट्स को बताते हैं दीपू, बिल्कुल, हाँ राधे राधे। चलो पोर्ट्स मैंने बस इतना बोला समझाने के लिए फ़िलहाल में,
जैसे कि आपके घर में बिजली का स्विच है जिसमें कभी आप अपना चार्जर इंजेक्ट करते हो, स्विच बोर्ड होता है, इंजेक्ट करते हो। यहाँ से उठा के दिखाऊंगी, बट इसमें लगा पड़ा सारा सामान, ठीक है। तो आपका लैपटॉप क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अब आप उसको चार्ज करना चाहते हो। तो लैपटॉप के अंदर बेसिकली यहाँ पे एक जगह होती है, दिख रहा है, यहाँ से छोटा सा होल है जिसमें हम क्या इंजेक्ट करते हैं, पावर पॉइंट का, इसका सॉरी लैपटॉप का चार्जर, राइट। अब जब हम चार्जर को इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करने लगता है भाई, चार्ज करने लगता है। ऐसे अगर मुझे इसके अंदर पेन ड्राइव लगानी है, मैं पेन ड्राइव लगाऊंगी, जगह दे रखी है मुझे भाई यकीनन, तो मैं इसमें पेन ड्राइव लगाऊंगी और वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ चीज़ है जो मैं अपने कंप्यूटर में जोड़ रही हूँ। तो जिसके अंदर मैं जोड़ रही हूँ ना गाइस, जिसके अंदर मैं इसको इंजेक्ट कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो है पोर्ट्स। और इन पोर्ट्स के अंदर और बहुत सारे तरीके के होते हैं, ये केवल समझने के लिए अभी क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ पोर्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर होती है पिन्स, कितनी पिन है, कितने पिन का बना है, वो आप लोगों से पूछा जाता है। बोलो आया समझ में? टाइमिंग 3 से 4 रहेगी भाई। मुस्कान देखो, मुझे जो टाइम मिला है ना वो यही है, और डेली का भी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो मैं बिल्कुल ले लूँगी क्लास मेरी, क्योंकि बहुत सारी और भी क्लासेस है, केवल यही क्लास नहीं है आपके साथ। सैटरडे को मैं पूरा दिन हूँ अंगेज, 9:45 से 11 लिखा है, मैं 12 बजे तक आपको आराम से पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर आपके लिए स्टैटिक की भी क्लास आएगी, स्टैटिक जीके की भी, और आप लोगों के लिए कंप्यूटर तो चल ही रहा है, तो परेशान नहीं होना, समय के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज तो पहली क्लास है, ठीक है जी। टाइमिंग 3 से 4 है रोहित, ओके क्लियर। अच्छा, अभी ना मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको, 2 + 7 करके, उसको समझते हैं, समझे उसको, समझे। कंप्यूटर के साथ आप इसमें मिसलेनियस चीज़ों को भी पढ़ेंगे, फुल फॉर्म्स को भी पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे, और कुछ शब्दावली जो होती है कंप्यूटर में जो आपसे पूछ ली जाती हैं वो भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। चलो, ये रहा भाई जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पस और पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल चीज़ें, एजुकेशनल और रिसर्च के क्षेत्र के अंदर हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं, यही समझाया था। इससे ऊपर तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक। चलो, ये भी बहुत बढ़िया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बस अब जो मैंने आपको चीज़ें समझाई ना, हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हैं, बट हम इसको यहाँ पे समझेंगे इमेज के जरिए, ठीक है। इसको रहने देते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ मैंने आपसे बोला कि कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर के कुछ इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर के कुछ वो भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं। ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई टाइम जो है शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के आज के टाइम पे तो वो टाइम ख़राब ही है, आपको लॉस ही हो रहा है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल में लेते हैं, यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत बेहतर है, नहीं दिख रहा है तो टाइपिंग टिप्स के लिए कोई भी ऐसी मेरे पास टिप नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आप जाओ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वो आपको बेहतर से बेहतर सिखाएंगे, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करना, आपको पता होना चाहिए कि इस वाली फिंगर पे ए आता है, इस वाली फिंगर पे एस आता है, आपको याद हो जानी चाहिए आपकी फिंगर्स को कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पे आता है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा, ऐसे नहीं होगा। क्लास में मैं टिप्स दे दूंगी, कोई मतलब नहीं है उनका जब तक आप खुद से नहीं उसको फॉलो करोगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, अगर पहले से आती है तो फिर प्रैक्टिस करो। देखो, अगर हम बात करें पब्लिशिंग के क्षेत्र के अंदर आज लिया जा रहा है कंप्यूटर का इस्तेमाल, ठीक है। सिक्योरिटी के क्षेत्र में लिया जा रहा है, जी हाँ लिया जा रहा है। अगर बात करें रोबोटिक्स के क्षेत्र में लिया जा रहा है, रोबोट बना रहे हैं हम, हाँ जी बना रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लिया जा रहा है, हाँ जी लिया जा रहा है, आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्ट के क्षेत्र में, हाँ जी मैम। ट्रेनिंग, हाँ जी मैम। कभी किसी कंपनी में ट्रेनिंग करने जाओगे तो लैपटॉप देंगे वो आपको, या फिर बोलेंगे अपना सिस्टम लेकर आओ आप, है ना। उसके बाद बात के एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट है मैम, हम फुल रील देखते हैं सारा दिन। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मोबाइल में देखते हो, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है छोटा सा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मैम। बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग तो कैलकुलेशन से ही जुड़ी है सारी, वहाँ कंप्यूटर नहीं होगा तो कहाँ होगा, वहाँ तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है कंप्यूटर होना, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भाई कोई बिल वगैरह बनाना है,
कोई और काम करना है, किसी से मीट करनी है, तब भी आपका इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होगा। एजुकेशन आज आप पढ़ ही रहे हो, ये जो बोर्ड है खुद ही एक कंप्यूटर है, ठीक है। बाकी हेल्थ एंड मीडिया, आपके जो क्या कह सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में मशीनें लगी हुई हैं जो कि कंप्यूटर से ही कनेक्ट है कि जीवित है आदमी या फिर भगवान जी को प्यारा हो गया है, वह भी आपको कंप्यूटर ही बता देता है। जब एक सीधी लाइन चलने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि इसके प्राण जो है वे खत्म हो गए हैं। बताता कौन है? कंप्यूटर। डॉक्टर तो बता देगा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, बट आपको तसल्ली कैसे कराएगा? वो लाइन दिखा के आप समझ जाओगे जी, है ना। आप जब आप कभी कहीं गए हो, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा, दिमाग में तारे लगा दी जाती हैं। वो किससे कनेक्ट होती हैं? कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। जब एडमिट होते हो तब आपका नाम दर्ज किया जाता है हॉस्पिटल में, तो किस में होता है? कंप्यूटर में होता है। बिल बताया जाता है, कंप्यूटर में बताया जाता है। कोई रिपोर्ट आती है ब्लड की, तो भी कंप्यूटर की मदद से उसे टाइप करवा के आपको दिया जाता है, ठीक है। मुख्यतः 4 फिंगर यूज होती हैं भाई, ठीक है। अच्छा मैम, गवर्नमेंट यूजेस में, हाँ जी लिया जाता है गवर्नमेंट यूजेस में। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो कंप्यूटर से, तो गवर्नमेंट में भी तो इस्तेमाल लेंगे। चलो ठीक है, ओके। साइंस में, हाँ जी बिल्कुल, रिसर्च वगैरह करवाने में। बिजनेस में पैसे के लिए भी चाहिए। कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने के लिए, आज हम दोनों बात कर रहे हैं, आप सभी हम, तो कम्युनिकेशन ही तो है एक तरीके का उसके अंदर, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग में, आज तो बहुत बार मैंने वेदर फॉरकास्ट देख लिया, क्योंकि आज का टेम्परेचर निरा बहुत ज़्यादा है। कितना है मैम? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 35 डिग्री था। अभी मैं यहाँ से एक मीटिंग के लिए गई थी, उतने में मेरा मुंह पूरा लाल हो गया और मैं सर से बस इतना जाके बोली, आपने आज का टेम्परेचर चेक किया है क्या? जब हो रहा था 43 डिग्री, ठीक है। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल में लेते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा, बट हाँ आपने सुन लिया। पीपीटी जब आपको मिलेगी, नोट्स जब मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं 2-4 पॉइंट मुख्य लिख देती हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है मैम। एडुकेशन में लिया जाता है, अब तो साफ दिख रहा है जी। बिजनेस में, दिस इज बिजनेस, ठीक है जी। उसके बाद पब्लिकेशन में, ठीक है। स्पोर्ट्स में, बैंकिंग में, रिसर्च में। यानी कि ये तो हमने यहां पढ़ लिए मोटे मोटे इस्तेमाल, यानी कि यूज कैसे करते हैं, है ना। और एटसेट्रा एटसेट्रा जब पीपीटी मिले तो देख लेना, इसमें एजुकेशन लिख दिया है मैंने, ठीक है। बहुत सारे यूजेस है, शायद से यहाँ भी कम लिखे हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। चलो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, उसको ही डिफाइन करा जो आपको दिख नहीं रहा था। सारी की सारी चीज़ें वही जो आपको अभी डिस्कस करी है मैंने, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या होता है भाई कंप्यूटर का? कोई मुझे बताएगा एक आधा एडवांटेज? आप सारा दिन चलाते हो, दिस इज बिजनेस वाली रील याद आ गई होगी आपको, बहन की राखी वाली रील, दिस इज बिजनेस। हाँ जी, मुझे बताओगे कोई एडवांटेज कंप्यूटर का जो आपको पता हो, जो केवल आपको पता हो, मुझे नहीं पता हो? बताओ भाई। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि करंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे मॉर्निंग में होती है डेली, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। आज नहीं हो पाई है, तो आप उस क्लास को डेली लिया करो मेरे साथ, मजा आएगा आपको। कंप्यूटर सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर करंट अफेयर, ठीक है, दोनों पढ़ने हैं। स्टैटिक तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगी, ओके। तो डेली सुबह 8 बजे रोजगार सेतु के ही यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की क्लास होती है, उसको आप देखा करो। आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा, कंप्यूटर से भी और करंट अफेयर से भी प्यार हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो शिद्दत से करना चाहिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों नहीं हो, ठीक है। तो मैं पढ़ाई ऐसे करवाऊंगी कि आपको पढ़ाई से ही प्यार हो जाएगा, पढ़ाई से ही मोहब्बत जो है वो हो जाएगी, ठीक। एक्यूरेसी, ठीक है, बहुत बढ़िया मुस्कान, एक्यूरेसी बताइए, ठीक है। एक्यूरेसी, अब कंप्यूटर जो है ना एक्यूरेसी से काम करता है, यानी कि 100% शुद्धता से काम करता है, बेईमानी नहीं करता हमारी तरह, है ना, कि आज नहीं पढ़ूंगा। बेईमानी कर जाते हैं हम कुछ घंटों के लिए, चल आधे घंटे बाद पढ़ लूंगा, आधे घंटे का कब 3 घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं हमको खुद ही नहीं मालूम चलता है, ठीक। तो बस यही कि एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता से काम वह करता है। बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं। आगे
मॉर्निंग सुबह 8 AM होती है भाई, यहाँ नहीं होती, ठीक है, यूट्यूब पे होती है। ओके, वर्सैलिटी, बहुत बढ़िया। वर्सैलिटी का मतलब क्या होता है? वर्सैलिटी का मतलब होता है कि आप एक साथ अनेकों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन है आपकी क्लास बनाने को, ठीक है, मेरा मन है कि पीछे थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी चलना चाहिए, है ना, मन है ना, मेरा मन है इसीलिए चलना चाहिए, ठीक है। मैं बोल दूंगी कि मेरे को काम है, मैं थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी सुनना चाहती हूँ, पीछे म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पे काम कर रही हूँ। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि इस चीज़ को जरा फाइंड आउट करना, मुझे मिल नहीं रही है, कुछ मुझे खोजना है उसके अलावा। कुछ मेरे दिमाग में आ गया, कुछ ड्रेस मेरे दिमाग में आ गई, मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशंस खोली, अमेज़ॉन खोला, मिंत्रा खोला, फ्लिपकार्ट खोला, और बतेरी बहुत सारी हैं, है ना। मैंने खोला, मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि मैं एक साथ एक समय पर कितने सारे काम कर पा रही हूँ एक ही कंप्यूटर से। स्टोरेज है, एक्यूरेसी है, टाइम सेविंग है, मशीन है, बिल्कुल सही है। स्टोरेज कैसे है? मैंने आपको पीपीटी दी, आपने सेव कर ली। मुझे इंग्लिश वाले सर ने पीपीटी दी, मैंने सेव कर ली। मुझे मैथ्स वाले सर ने पीपीटी दी, मैंने सेव कर ली। रीजनिंग वाले सर ने दी पीपीटी, और जहाँ से बतेरी मिली बटोर ली, है, स्टोर करके रख ली। बट इतने सारे रिसोर्सेज का करूँगी क्या? लिमिटेड होने चाहिए ना रिसोर्सेज। जितने जगह जाओगे वहाँ आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि ये तो कम हो ही नहीं सकते हैं। तो स्टोरेज यहाँ हो गया आप लोगों का, बिल्कुल सही है। और बताओ, ऑटोमेटिक है, बिल्कुल सही है। ऑटोमेटिक जैसे मशीन काम करती है वैसे ही कंप्यूटर काम करता है। एक बार हमने उसे निर्देश दे दिए, एक बार हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो वो अपने आप ही चलता हुआ जाएगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है जी। और बताओ, स्पीड से तो वह काम करता ही है। इंटेलिजेंसी भी ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज बताओ। एडवांटेज तो आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दी, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो एडवांटेज की बात क्या है? ओके ओके ओके, इसमें डिसएडवांटेज भी लिखिएगा इस दो। ढूंढो जरा क्या लिखा है, ढूंढो जरा क्या लिखा है। डिसएडवांटेज लिखिए इसके अंदर दो। जय हिंद, जय हिंद जी, जय हिंद। बताओ डिसएडवांटेज बताओ, इसमें दो लिखिए। देखो, एडवांटेज की बात करें, स्टोरेज है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, इंटेलिजेंसी है, वर्सेटाइल है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, हमें याद करवाना पड़ेगा तो याद होगी, नो आईक्यू और नो फीलिंग। ये आपकी क्या है? डिसएडवांटेज है। ये क्या है? डिसएडवांटेज। मेरा लैपटॉप गिर गया, रोएगा नहीं, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वो इवन काम बिगाड़ देगा वायरस लाके अपने अंदर, पर बताएगा नहीं, वो मुझे खुद देखना है। तो फीलिंग नहीं है उसके अंदर। क्या है भाई? फीलिंग नहीं है उसके अंदर, कोई आईक्यू लेवल नहीं है उसका खुद का, ह्यूमन द्वारा ही डेवलप्ड किया गया है वो। और आपको समय समय पे ऐसे याद नहीं दिलाएगा कि तू पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा, 2024 है, फिर आयु निकल रही है, एज निकल रही है, नहीं बताएगा, है ना। कोई इमोशन नहीं है उसके पास। आपको पता है कि आपको खुद से सारी की सारी चीज़ों को रिमेंबर, रिकॉल करना है। यही मिलेगा भाई आप लोगों के पास। अभी तो हम समझ रहे हैं ना, बाकी मैं वाइट पे पढ़ाने की कोशिश करूंगी आपको सारा डेटा, ताकि आप उनके नोट्स जो है वो निकाल पाओ, क्लास नोट्स, ठीक है। ठीक, तो ये इसके अंदर क्या है? डिसएडवांटेज है। नो फीलिंग, नो आईक्यू, पावर ऑफ रिमेंबरिंग नहीं है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी लिख दी, भाई साहब क्या बात है। डिसएडवांटेज और क्या होगी? ये देखो, जीरो आईक्यू, कोई आईक्यू नहीं है, ह्यूमन माइंड की तरह है ही नहीं। नो फीलिंग, गिर गया, टूट गया, बोलेगा नहीं भाई ठीक करवा दो, नहीं बोलेगा। लैक ऑफ कॉमन सेंस, इंसान में होती है भाई कॉमन सेंस, इसमें कहाँ से आएगी कॉमन सेंस? आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। कंप्यूटर कैन डिसाइड, कंप्यूटर खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को ही वो फॉलो करके आंसर देगा। वो 2+7 का एग्जाम्पल याद कर लो कि मैंने बोला था 2+7 तो 9 आंसर दे रहा जमा करके, बट वो खुद से नहीं करेगा कुछ जब तक मैं उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी। हाँ, गलती करेगा कब? जब मैं गलत डेटा को एंटर करवाऊंगी तभी, उससे पहले गलती नहीं करेगा, ठीक है। इमोशंस नहीं है। गुड आफ्टरनून भाई जितेंद्र, ठीक है, बोलो आया समझ में? हाँ और ना। तो आपको फीलिंग्स समझ में आ गई,
आपको मुख्य तरीके से लिमिटेशंस, बेसिकली लिमिटेशन आपको समझ में आ गई, उसके फीचर समझ में आ गए, एडवांटेज समझ में आ गई, कहाँ का यूज़ हम लोग करते हैं, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, किस पद्धति से वे कार्य करता है, यह भी समझ में आज की क्लास के अंदर आ गया। कितना % समझ में आया एक बार बता दो। 100 में से आपको 80% समझ में आया, 90% समझ में आया, 100 आया, 90 आया, कितना आया एक बार मुझे बताओ। फिर उसके बाद हम जब कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे क्लास लेके आएंगे, तो मैं जर्नेशन ऑफ कंप्यूटर लेके आऊँगी। ये CPU पढ़ाऊँगी मैं आपको 2 क्लासेस के बाद, यानी कि मैं जर्नेशंस पढ़ाऊँगी, वो भी 2, और हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, वो 2-3 क्लास जाएंगी उसमें, उसके बाद CPU पढ़ाऊँगी। मैम वो कंप्यूटर जैसी थी, नो इमोशंस, कॉमन सेंस भी नहीं थी। ओहो, हाँ करवा दूंगी रोहित, जब कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उससे रिलेटेड PYQ लेकर आऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगी किस हिसाब से पूछा जाता है आपसे। 100% आया है तो इस 100% को वापस से एक बार रिकॉल कर लेना, क्लास के बाद ही आपके दिमाग में 100% जब भी टिका रहेगा। 200 आ गया, PYQ सॉल्व होंगे। 40% आया रुपेश को। रुपेश एक बार वापस से क्लास देखना, जो काम की चीज़ें हैं वो यही हैं। सिलेबस तो हमने जान लिया क्या क्या है, सिलेबस को साइड रखो एक बारी, साइड इन सेंस जो मैंने समझाया उससे, जो समझाया वाला पोर्शन है वो, उसको दोबारा देखना, ठीक है। 60% जितना आया है, मतलब मोर देन 50 आया है ना सबको, मोर देन 50 तो आया, 50 तो आया, आधा तो आया, ठीक है। क्योंकि हम हर बार जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम 100% याद नहीं कर सकते हैं, हमें उसे रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। उस 50 को हम 60, 70, 80, 90, 100 तक खुद लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ रोहित, हाँ, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखें। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की वो होगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम जो है वो सेम रहेगा, 3 PM रहेगा, 3 to 4। हो सकता है 15-20 मिनट्स ऊपर चले जाएं अगर आपकी कोई पीछे क्लास अलाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप लोगों का वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होगा, ठीक है। यहाँ से आपकी मुख्य तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लास 2nd से, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा, पूरा हफ्ता आपके पास है ना। तो एक जनरेशन एक दिन भी पढ़ लोगे तो भी बात जो है वो बन जाएगी। चैप्टर बता दिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसी के साथ आप लोगों का अगली क्लास जो होगी उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होगा। पीढ़ियाँ कंप्यूटर की पढ़ के आनी है कि जब कंप्यूटर आया था तो हमारे पास कैसे कैसे आया था, ठीक है। चलो, तो होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। मेरा आप सभी से यही एक तरीके का वो रहेगा रिवर्ट रिप्लाई कि हाँ हमें समझ में आई है। बाकी आपसे मिलते हैं अगले शनिवार। हाँ, एक बात और, आप सभी मेरे साथ डेली कनेक्ट हो सकते हो यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे करंट अफेयर के लिए, 10 बजे स्टैटिक जीके के लिए, जो कि आपको ही फ़ायदा मिलेगा, आपको पता है आपने पढ़ना है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों की जो क्लास होएगी करंट अफेयर की वो वीकली होएगी, ठीक है। सेम दिन सैटरडे को सुबह 9:45 से 12 बजे के आसपास। ओके जी, जय श्री कृष्णा सभी को, राधे राधे। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे आपको टाइम।